हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेंस के विषय में आपको बताया हुआ था कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्धारण कैसे करते हैं हम। उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे को हम लोग लेंस के ऊपर डालते हैं। उसमें से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करता है, और दूसरा लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिकीय केंद्र से पास करवाए थे। और दोनों ही लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के दूसरे साइड में जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेंस में इमेज फॉर्मेशन का। आज हम लोग उसको लोकलाइज कर रहे हैं, यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्धारण की 3 परिस्थितियां अभी आपके सामने में बोर्ड पर देखी जा रही है। इसको 1 बाय 1 हम आपके लिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा गौर से समझना है, आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला केस हमने लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब इन्फिनिटी पर हो। ये देखिए पैरेलल लाइट आ रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु बहुत दूर है लेंस से। तो ये पैरेलल लाइट इसके ऊपर जब इंसिडेंट करते हैं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है वो फोकस है। मतलब कहने का कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो इनकी 4 परिस्थितियां हम आपके सामने लिखे हुए हैं कि तब बना हुआ प्रतिबिंब 1 नंबर में फोकस पर होगा, दूसरे नंबर में वास्तविक और उल्टा होगा, नंबर 3 में है वस्तु से बहुत छोटा होगा, एकदम लाइक अ पॉइंट इमेज, एकदम बिंदु आकार का। देख रहे हो यहाँ पर इसका कोई साइज नहीं है। जब वस्तु बहुत बड़ी है तो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस ने इसका पॉइंट इमेज बनाया हुआ है। बात समझ रहे हो ना? वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये m है आवर्धन, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस पर अलग से एक लेक्चर हम आपके लिए लेंगे। m का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन -1। ये जो माइनस साइन है ना, ये रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आता है। जब डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस समय में समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव साइन रियल इमेज के लिए कैसे आता है। बहरहाल आइए केस 2 पर बात करते हैं। ये कह रहा है कि जब वस्तु C और अनंत के बीच हो। तो C और अनंत के बीच होने से देख लीजिए C यहाँ है और इसके इधर इन्फिनिटी है। तो हमने ऑब्जेक्ट AB साइज का रखा हुआ है और इसका जो रे डायग्राम हमने लिया हुआ इमेज फॉर्मेशन, उस समय में देखिए F और C के बीच दूसरी तरफ अपवर्तन के बाद यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यानी इमेज बन रहा है। तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसका डिटेल वो क्या है कि तब प्रतिबिंब जो है वो C और F के बीच होगा, दूसरे नंबर पर वास्तविक और उल्टा होगा, तीसरे नंबर पर वस्तु से छोटा होगा, और चौथे नंबर पर एक बार फिर से चूंकि रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही रहेगा। m का वैल्यू लेस देन -1 है, क्योंकि ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, इसीलिए m का वैल्यू 1 से कम है। नंबर 3 में है कि जब वस्तु C पर हो। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को लेंस के करीब ला रहे हैं। पहले केस में अनंत पर रखा, दूसरे केस में C और अनंत के बीच रखा, तीसरे केस में अब उसको C पर रखने जा रहे हैं। एक बात और यहाँ गौर कीजिएगा कि इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, जबकि एक ही साइज की वस्तु को हम अलग अलग पोजीशन पर रख रहे हैं। तो एक मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी में तो खैर बहुत बड़े साइज का था, उसके बाद यहाँ सेकंड केस से हम उसको मान लीजिए ना कि ऑब्जेक्टिव को हम एक ही साइज का रख रहे हैं, तो फिर उसका इमेज किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो केस 2 में आपने देखा वस्तु से छोटा है पर पॉइंट इमेज से तो बड़ा है। केस 3 में आप देखिए अब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होने जा रहा है। जब इस साइड में ऑब्जेक्ट को हमने C पर रखा और इसका रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया उत्तल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद दूसरे साइड में इमेज भी कहाँ पर बन रहा है? C पर ही बन रहा है, और तब बना हुआ प्रतिबिंब C पर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, और m का वैल्यू अब -1 के बराबर हो जाएगा।
दैट इज m इक्वल टू -1। ये 3 केस हमने आपके सामने लाया हुआ है और इस तीनों केस को आप अच्छे तरीके से, हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही इसको समझ ही गए होंगे। अगर दिक्कत होगी तो बार बार पॉज करके देख लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। और बाकी अब इसके 3 और केस हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, मेहनत करने से ही लाइफ में हर कुछ मिलता है। बदमाशी करने, घूमने, दौड़ने, कूदने से जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होना है। आप एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए, नेचुरल रहिए। फेंकने की आदत अगर आप में आ गई तो आप वास्तविकता से दूर चले जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आइए देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है कि अगर वस्तु C और F के बीच हो, देख लीजिए ना, लेंस के बिल्कुल करीब लेते जा रहे हैं, वस्तु C और F के बीच हो, अच्छी बात है। रेड डायग्राम खींच के देख लेते हैं। पक्का आप देखेंगे कि इसका इमेज, अब देखिए ना सामने, हम तो अभी प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। देख लीजिए, C और F के बीच अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ आप मान लो C है और यहाँ थोड़ा और पीछे लेते हैं इसको, यहाँ C लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि हम F लेते हैं। तो C और F के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ रखा मैंने, और अब बना के देखते हैं इसका इमेज, तो जाहिर सी बात है कि C अगर यहाँ पर इस साइड आ रहा है, इधर भी C है यहाँ पर, तो एक लाइट को तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, जो हमारा रूल है उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। तो केस नंबर 4 में है कि अगर वस्तु C और F के बीच हो तो इसका जो इमेज बनेगा उसी को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इमेज इसका कहाँ बन रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, पैरेलल लाइट भेजिए और निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज कहाँ बन रहा है। ये इमेज बन रहा है C और इन्फिनिटी के बीच। ये A और ये B हो गया। इसका रे डायग्राम आपके सामने है इस तरह से। तब बना हुआ प्रतिबिंब, तब बना हुआ प्रतिबिंब, तब जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, तब बना हुआ प्रतिबिंब नंबर 1 में C और अनंत के बीच होगा। कहाँ होगा? C और अनंत के बीच होगा। अच्छी बात। नंबर 2 वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और नंबर 3 में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब देख लीजिए, इमेज का साइज बढ़ने लगा और इस तरह से m का वैल्यू ग्रेटर देन -1, चीज़ें बदल गई ना। आवर्धन जो है सब 1 से ज़्यादा होने लगा, जो शो करता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होने लगा है। अब इसका 5वां केस देखते हैं। 5वां केस, केस नंबर 5। केस 5 आपको बताएगा कि अगर वस्तु, अब तो क्या C और F के बीच तो ले ही आए हैं ना, अब तो अगला पोजीशन इसका क्या बन रहा है? F ही तो बनेगा अगला पोजीशन। तो अगला पोजीशन F बनेगा, तो लिखेंगे अगर वस्तु F पर हो, अगर वस्तु कहाँ हो? F पर हो। तो वस्तु के F पर होने से देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पता ही है कि कहाँ पर बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब चला जाएगा। तो आप देखें, यहाँ मान लेते हैं F पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इस तरह से इसका जो एक लाइट रे है वो ऐसे चला जाएगा और जो दूसरा लाइट रे है वो यहाँ से इस तरह से पैरेलल लीजिए और इसको F से होकर के पास करवा दीजिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, अनंत पे बन गया आपका प्रतिबिंब। ये इसका रे डायग्राम हो गया। ये आपने F पर वस्तु को रखा हुआ है, इस तरह से ये लाइट रे निकल गई। तो फिर क्या लिखे हम लोग?
तब बना हुआ प्रतिबिंब, तब बना हुआ प्रतिबिंब, बना हुआ प्रतिबिंब, तब बना हुआ प्रतिबिंब जो होगा 1 नंबर में कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। तो प्रतिबिंब बना ली। अब की बार किस कहाँ पर आपने? इन्फिनिटी पर। नंबर 2 में वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर 3 में क्या होगा? अभी भी आपका इमेज ये वास्तविक ही बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा होगा। जब भी रियल इमेज बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो ये उल्टा ही होगा। और चौथे नंबर पर m वेरी 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 ग्रेटर देन -1। और जो इसका लास्ट केस है, अंतिम केस है आपका, वो क्या होगा? अंतिम केस इसका, हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। लास्ट केस थोड़ा सा और बेहतर लेना है उसका रे डायग्राम। तो जो अंतिम है वो है 6 नंबर पर। कौन सा होगा? केस 6 में अब की बार अगर वस्तु F और O के बीच हो। कहाँ पर हो? F और O के बीच हो। जब वस्तु F और O के बीच होगी तो आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है। आपको खुद समझ में आ जाएगी बात कि F और O के बीच वस्तु के होने पर आपका उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाकर आपको दे रहा है, आप खुद अभी यहाँ देखेंगे। यहाँ मान लेते हैं F है, यहाँ मान लेते हैं O है, और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा। तो एक लाइट रे में तो कोई समझौता नहीं है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से चले जाइए। और इसको पीछे बढ़ाइए, है ना, ये पीछे आ जाएगा। क्योंकि अब की बार जो कंडीशन आने वाला है उस कंडीशन के हिसाब किताब से आपका जो इमेज बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका कंडीशन आ रहा है। ठीक है, ये देखा जाए, ये है तब बना हुआ। ये इमेज आपका देखिए इस साइड में बन रहा है। ये है आपका A' और ये है आपका B'। लिखेंगे तब प्रतिबिंब, है ना। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? आप समझने की कोशिश करो। हम बोर्ड पर एंगेज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रो रहे हैं बैठ करके, आपको सिखा रहे हैं। नंबर 1 में क्या होगा? कहाँ पर बनेगा? ये वस्तु के ही साइड में, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में। दूसरे नंबर पर आभासी और सीधा, ये वो अकेला केस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और कैसा बन रहा है? सीधा बनता है। नंबर 3 में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और नंबर 4 में m ग्रेटर देन +1। तो कुल मिलाकर के उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन का ये 6 का 6 केस आज हमने आपके लिए लाया। और हर केस को हमने सही तरीके से दिखाने और उसके रे डायग्राम को डील करने की कोशिश की। और हमें लगता है कि आपको ये बहुत बेहतर समझ में भी आएगा। और कोशिश कीजिए कि आप इसको बार बार पॉज करके देखें, खास करके कमज़ोर बच्चे जो भी हैं, है ना, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और हमेशा एनर्जेटिक बने रहिए और ये प्रयास रहे कि आपका हर दिन अच्छा हो, हर दिन आप डेवलप करें। और अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, हमेशा खुश रहिए। लोगों को भी, अपने आमने आसपास के लोगों को भी, दोस्तों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।